नमस्कार। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में सोचते ही क्या ख्याल आता है? यही ना, कि वो सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख हैं, एक सेरेमोनियल हेड। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या उनके पास कोई ऐसी असली शक्ति भी है जो देश की राजनीति का रुख मोड़ सकती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। राष्ट्रपति की उन विवेकाधीन शक्तियों को समझेंगे जो उन्हें एक रबर स्टैंप से कहीं कहीं ज्यादा बनाती हैं। तो असली सवाल यही है, एक रबर स्टैंप या असली शक्ति? क्या राष्ट्रपति हमेशा सरकार की सलाह मानने के लिए मजबूर हैं, या फिर कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब वो अपने विवेक, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सवाल छोटा मोटा नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र में पावर बैलेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये राष्ट्रपति की वो पावर है जहां उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने विवेक और अपने जजमेंट के आधार पर फैसला ले सकते हैं। बस यही वो खास दायरा है जहां राष्ट्रपति सच में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो विवेकाधीन शक्तियां हैं ना, इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है संवैधानिक विवेक, मतलब वो शक्तियां जो सीधे सीधे हमारे संविधान में लिखी हैं या जिनका जिक्र है। और दूसरी हैं स्थितिजन्य विवेक। ये तब काम आती हैं जब देश में कोई अचानक से राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले संवैधानिक विवेक को ही पकड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल उदाहरण क्या है? वो है राष्ट्रपति की वीटो पावर। जी हाँ, ये वो शक्ति है जो उन्हें कानून बनाने के पूरे खेल में एक बहुत ही अहम प्लेयर बना देती है। आप देखिए, राष्ट्रपति के पास तीन तरह की वीटो पावर्स होती हैं। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, जिससे वो किसी बिल को सीधे सीधे मना कर सकते हैं, मतलब खत्म। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें वो बिल को वापस संसद के पास भेजते हैं कि भाई एक बार फिर से सोच लो। और फिर आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प, पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो सच में गेम चेंजर है। होता क्या है कि राष्ट्रपति किसी बिल पर ना तो हाँ कहते हैं ना, वो बस उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। और क्योंकि हमारे संविधान में कोई टाइम लिमिट तो दी नहीं गई है, तो ये बिल अनिश्चित काल के लिए अटक जाता है। इसका सबसे फेमस किस्सा है 1986 का, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को बस अपनी जेब में डाल दिया था और वो कभी कानून बन ही नहीं पाया। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, स्थितिजन्य विवेक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो शक्तियां हैं जो तब एक्शन में आती हैं जब देश की राजनीति में कोई भूचाल आ जाए, हालात एकदम असाधारण हों। तो जरा सोचिए, देश में आम चुनाव हुए, नतीजे आए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सब अधर में लटका हुआ है। इसी सिचुएशन को कहते हैं हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद। अब सवाल यह है कि सरकार बनाएगा कौन, देश कौन चलाएगा? बस यहीं पर सबकी नजरें एक इंसान पर टिक जाती हैं, भारत के राष्ट्रपति। ऐसे नाजुक मौके पर राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। वो ये देखते हैं कि किस पार्टी या किस नेता के पास बहुमत जुटाने का सबसे ज्यादा चांस है, और फिर उसी नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला होता है, एक ऐसा फैसला जो अगले 5 साल के लिए देश की सियासत की दिशा तय कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति के पास और भी पावर्स हैं। मान लीजिए कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। और अगर कोई सरकार बन ही नहीं पा रही, तो वो लोकसभा को भंग करके नए चुनावों का ऐलान भी कर सकते हैं। ये सारे वो कदम हैं जो राजनीतिक अस्थिरता के दौर में देश को संभालने के लिए जरूरी होते हैं। ये एक लाइन राष्ट्रपति की भूमिका का पूरा सार बता देती है। उनकी इन शक्तियों का मकसद कोई अपनी ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये पक्का करना है कि लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से ना उतरे, कि हमारे संवैधानिक मूल्य हमेशा सुरक्षित रहें। वो एक तरह से संविधान के फाइनल गार्डियन हैं। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की ये विवेकाधीन शक्तियां हमारे लोकतंत्र में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं। मतलब जब भी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो ये शक्तियां उसे फटने से बचाती हैं। ये पक्का करती हैं कि सत्ता का खेल हमेशा नियमों के अंदर ही रहे। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जो एक आम धारणा है, जो मिथक है, वो ये है कि राष्ट्रपति बस एक सेरेमोनियल रबर स्टैंप है। लेकिन असलियत, हकीकत यह है कि वो संविधान के एक प्रहरी हैं, एक ऐसे गार्डियन जिनके पास सोची समझी, नपी तुली लेकिन बहुत ही जरूरी शक्ति है, खासकर तब जब देश किसी संकट से गुजर रहा हो। और अब जाते जाते एक सवाल,
आज के दौर को देखिए, खंडित राजनीति का दौर, जहां गठबंधन सरकारें आम हो चली हैं, जहां किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति की ये विवेकाधीन शक्ति हमारे लोकतंत्र को स्थिर रखने के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा अहम नहीं हो गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।